हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर हम लोग राजस्थान संस्कृति का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की लोक देवियां। और अभी बहुत सारी वैकेंसीज जैसे आपके सामने आई है, तो लगभग लगभग सभी सिलेबस में इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है राजस्थान संस्कृति के। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाभदायक साबित होगी। और यदि आपको इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, क्लास पीडीएफ के भी और वर्ड फाइल में भी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा का ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थान संस्कृति का, वो है राजस्थान की लोक देवियां। और इसके अंदर जो हम राजस्थान की लोक देवियों का जो अध्ययन है वो संभागों के अनुसार करेंगे। और वर्तमान में आपको पता है कि राजस्थान में 10 संभाग हो चुके हैं। तो इस क्लास के अंदर हम जिस संभाग की लोक देवियां पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भरतपुर संभाग की लोक देवियों के बारे में। भरतपुर संभाग की लोक देवियां, भरतपुर संभाग की लोक देवियां। तो पहले तो हम भरतपुर संभाग की लोक देवियां पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे जयपुर संभाग की लोक देवियां। इसकी बात करेंगे जयपुर संभाग की लोक देवियां। तो दो संभाग की लोक देवियां जो हैं वो हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भरतपुर संभाग के अंदर हम कितनी लोक देवियां पढ़ेंगे, 2। और जयपुर संभाग में हम कितनी लोक देवियां पढ़ेंगे, 12। ठीक है। तो कुल मिलाकर 14 लोक देवियां जो हैं हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और उनसे किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरतपुर संभाग की लोक देवियां। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि भरतपुर संभाग के अंदर वर्तमान में कितने जिले आते हैं। तो भरतपुर संभाग के अंदर वर्तमान में यदि हम बात करें तो 6 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। तो कौन कौन से जिले भरतपुर संभाग में आते हैं? भरतपुर के अंदर एक जिला आता है डीग। कौन सा आता है, डीग। दूसरा जिला आता है भरतपुर। कौन सा, भरतपुर। तीसरा जिला आता है धौलपुर। धौलपुर। चौथा जिला कौन सा आता है, चौथा जिला आता है करौली। पांचवा जिला कौन सा आता है, सवाई माधोपुर। कौन सा आता है, सवाई माधोपुर। और पांचवा जिला कौन छठा जिला कौन सा आता है, छठा जिला आता है गंगापुर सिटी। कौन सा, गंगापुर सिटी। तो ये 6 जिले जो हैं वर्तमान में कौन से संभाग में आते हैं, भरतपुर संभाग में आते हैं। किसमें आते हैं, भरतपुर संभाग में। और मैंने आपको कहा कि हम भरतपुर संभाग में कितनी लोक देवियों का अध्ययन करेंगे। हम बात करेंगे 2 लोक देवियों के बारे में जिनसे प्रश्न अधिकतर परीक्षा के अंदर जो है पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे केला देवी के बारे में। किसके बारे में, हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, केला देवी के बारे में। और उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सवाई माधोपुर के अंदर चौथ माता। इसकी बात करेंगे, चौथ माता की बात करेंगे। तो 2 लोक देवियां जो हैं हम भरतपुर संभाग के अंतर्गत पढ़ेंगे, एक तो केला देवी और एक चौथ माता। तो चलिए भरतपुर संभाग की लोक देवियों का अध्ययन जो है हम शुरू कर देते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं केला देवी के बारे में। तो देखिएगा, केला देवी, तो केला देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? केला देवी का मंदिर है करौली में। कौन से जिले में है? करौली जिले में है। तो पहले तो मैं आपको इस मंदिर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस तरह के प्रश्न जो हैं वो परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो सबसे पहली बात, केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में, करौली जिले में काली सील नदी के किनारे, करौली जिले में काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। काली सील नदी पर के किनारे इस पर त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ पर अपन को क्या ध्यान रखना है कि केला देवी का जो मंदिर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन से पर्वत पर इनका मंदिर स्थित है। तो त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर जो है स्थित है। तो ये दो बातें अपन को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि करौली जिले में काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर जो है वो केला देवी का मंदिर जो है स्थित है। दूसरी बात, इन्हें हनुमान जी की माता, इन्हें हनुमान जी की माता अंजना देवी, इन्हें हनुमान जी की माता अंजना देवी व भगवान कृष्ण की बहन के रूप में, वे भगवान कृष्ण की बहन के रूप में पूजा जाता है। भगवान कृष्ण की बहन के रूप में पूजा जाता है। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि कई लोग जो हैं इन्हें भगवान हनुमान जी की माता अंजना देवी के रूप में पूजते हैं और कई लोग इन्हें भगवान कृष्ण की बहन के रूप में पूजते हैं। कहते हैं कि कंस ने जिस कन्या का वध करने की कोशिश करी वो कन्या जो है आसमान में उड़ गई और वहां से वो इस पर्वत पर आकर जो है विराजमान हो गई। तो इनको दो रूपों में पूजा जाता है। यानी इन्हें हनुमान जी की माता अंजना देवी के रूप में भी पूजा जाता है और भगवान कृष्ण की बहन के रूप में भी इन्हें पूजा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी जो मूर्ति है वो यहाँ पर किसने स्थापित की। तो मूर्ति की अगर हम बात करें तो 1114 ईस्वी में, 1114 ईस्वी में केदारगिरी, केदारगिरी योगी ने इनकी मूर्ति स्थापित की। केदारगिरी योगी ने इनकी मूर्ति स्थापित की। और यदि हम बात करें कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में, इस मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में करौली शासक, करौली शासक गोपाल सिंह ने करवाया। करौली शासक गोपाल सिंह ने करवाया। तो केला देवी की मूर्ति को किसने स्थापित किया? केला देवी की मूर्ति को 1114 ईस्वी के अंदर केदारगिरी योगी ने स्थापित किया। और इनका जो मंदिर का निर्माण है वो किसने कराया? मंदिर का निर्माण 1900 ईस्वी में किसने करवाया? करौली शासक गोपाल सिंह ने करवाया। अब जो लिख रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको ध्यान रखिएगा, वो अधिकतर परीक्षा में पूछे गए हैं। यह करौली राजवंश, करौली राजवंश
या फिर हम कह सकते हैं यादव वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। यादव वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। और कई जगह हम ये भी पढ़ते हैं कि यादवों की जादौन शाखा की जो है कुल देवी मानी जाती हैं। तो ये प्रश्न कई परीक्षा के अंदर आ चुका है कि केला देवी किसकी कुल देवी मानी जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है करौली राजवंश या यादव वंश की जो है कुल देवी जो है मानी जाती हैं। फिर एक प्रश्न और, यह अग्रवालों की यह अग्रवालों की आराध्य देवी हैं। अग्रवालों की आराध्य देवी हैं। यादवों की कुल देवी हैं और अग्रवालों की क्या है, अग्रवालों की आराध्य देवी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रश्न है कि किस वंश की तो ये कुल देवी हैं और किनकी ये आराध्य देवी है। तो करौली राजवंश या यादव वंश की ये कुल देवी हैं और अग्रवालों की क्या है, आराध्य देवी हैं। इनके मंदिर के सामने इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है। तो केला देवी के मंदिर के सामने बोहरा भक्त की क्या है, छतरी है। केला देवी के मंदिर के सामने किसकी छतरी है, बोहरा भक्त की क्या है, छतरी है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इनकी आराधना में इनकी आराधना में लांगूरिया इनकी आराधना में लांगूरिया गीत गाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लांगूरिया गीत किस किस देवी की आराधना में गाया जाता है। तो लांगूरिया गीत जो है वो किसकी आराधना में गाया जाता है, केला देवी की आराधना में गाया जाता है। और अपन को ये भी याद रखना है इनकी आराधना में मीणा व गुर्जर जाति के लोग मीणा व गुर्जर जाति के लोग लांगूरिया नृत्य करते हैं। वैसे तो लांगूरिया नृत्य मीणा जाति का होता है मुख्यतः, तो मीणा व गुर्जर जाति के लोग लांगूरिया नृत्य करते हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है कि किस देवी की आराधना में लांगूरिया गीत गाया जाता है। तो केला देवी की आराधना में जो है लांगूरिया गीत गाया जाता है और इनकी आराधना में मीणा और गुर्जर जाति के लोग क्या करते हैं, लांगूरिया नृत्य करते हैं। तो यहाँ तक के प्रश्नों को एक बार आप वापस समझ लीजिए। सबसे पहली बात कि केला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली जिले के अंदर काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर जो है केला देवी का मंदिर क्या है, स्थित है। इनकी पूजा दो रूपों में की जाती है। कई लोग इनकी पूजा हनुमान जी की माता अंजना देवी के रूप में करते हैं। कई लोग इनकी पूजा भगवान कृष्ण की बहन के रूप में करते हैं। इनकी जो मूर्ति है वो 1114 ईस्वी में केदारगिरी योगी ने स्थापित की और इनका जो मंदिर है वो 1900 ईस्वी में करौली शासक गोपाल सिंह ने बनवाया। ठीक है, यह करौली राजवंश और यादव वंश की क्या है, कुल देवी हैं। अग्रवालों की ये क्या है, आराध्य देवी हैं। और इनके मंदिर के सामने भौरा भक्त की क्या है, छतरी है। इनकी आराधना में हम कौन सा गीत, लांगूरिया गीत गाया जाता है। और इनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, मीणा व गुर्जर जाति के द्वारा लांगूरिया नृत्य किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न भी बताता जा रहा हूँ कि किस किस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, अब आगे देखें, यदि हम
तो यहाँ तक का पहले एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर किसी को अच्छे को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो यहाँ तक ले लीजिए फटाफट से। फिर और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ इनके बारे में। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ध्यान रखिएगा, चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का मेला भरता है। तो केला देवी का मेला कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है क्योंकि लाखों लोग जो हैं वो माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो इस मेले को किस नाम से पुकारा जाता है? लक्खी मेला के नाम से। और एक प्रश्न और बनता है परीक्षा में कि बैलगाड़ी मेला जो है किस माता के मेले को कहते हैं? तो वो आएगा शीतला माता। तो यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि कौन सी माता के मेले को लक्खी मेला भी कहा जाता है? तो केला देवी। तो इस मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। तो ये प्रश्न परीक्षा के अंदर बन सकता है कि कौन सी माता का मेला जो है लक्खी मेला कहलाता है। तो अपन को ध्यान रखना है केला देवी का जो मेला है वो क्या कहलाता है? लक्खी मेला कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में यह एक मात्र मंदिर है। राजस्थान में यह एक मात्र मंदिर है जिसमें दुर्गा माता, जिसमें दुर्गा माता 8 भुजाओं में, 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए, 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए सिंह पर, सिंह पर क्या है? विराजमान है। सिंह पर क्या है? विराजमान है। तो राजस्थान का ये एकमात्र मंदिर है जिसमें दुर्गा माता 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए क्या है? सिंह पर क्या है? विराजमान है। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है इनका कि इनको मांस व मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। मांस व मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता। तो ये प्रश्न भी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है कि कौन सी माता को मांस व मदिरा का भोग नहीं लगाया जाता? तो केला देवी को मांस व मदिरे का भोग नहीं लगाया जाता, यानी कि ना तो इनको मांस का भोग लगाया जाता है और ना ही इनको शराब, मदिरा मतलब शराब, चढ़ाई जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं केला देवी के बारे में, जिनसे जो प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं। और मैं बताऊं कि अधिकतर कौन से प्रश्न इनमें से पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न काली सील नदी, कौन सी नदी के किनारे जो है केला देवी का मंदिर है, और किस वंश की ये कुल देवी हैं? यादव वंश की कुल देवी हैं। ठीक है। लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य जो है कौन सी माता की आराधना में किया जाता है? किस माता के मेले को लक्खी मेला कहते हैं? और कौन सी माता को मांस व मदिरे का भोग नहीं लगाया जाता? तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। तो बच्चे फटाफट से स्क्रीनशॉट खींच लें। ये केला देवी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो है वो है चौथ माता। नेक्स्ट कौन सी है? चौथ माता। तो चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? तो अपन को याद रखना है
चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि चौथ माता का मंदिर कहाँ पर है, तो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में क्या है, इनका जो है मंदिर है। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है परीक्षा के अंतर्गत। फिर इनका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, यह कंजर समाज की कुल देवी हैं, यह कंजर समाज की कुल देवी हैं, कंजर समाज की कुल देवी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कंजर समाज की कुल देवी कौन सी माता है, तो अपन को ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, सुहागिन स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत, करवा चौथ का व्रत जो है, यानी कि सुहागन स्त्रियां जो होती हैं वो अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ का व्रत जो है करती हैं। तो करवा, सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ को, ऐसे लिख लेते हैं अपन ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए करवा चौथ को चौथ माता का व्रत रखती हैं, चौथ माता का व्रत रखती हैं। तो करवा चौथ को जो व्रत किया जाता है वो चौथ माता का होता है। और करवा चौथ कब आती है, अगर हम करवा चौथ की बात करें तो कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक माह की कृष्ण चतुर्थी को क्या आती है, करवा चौथ आती है। तो अपन को ध्यान रखना है ये 3 पॉइंट जो है चौथ माता के बारे में अपन को ध्यान रखने हैं कि चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और ये कंजर समाज की क्या है, कुल देवी हैं। कौन से समाज की कुल देवी हैं, कंजर समाज की कुल देवी हैं। तो ये प्रश्न जो है 2 प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए हैं कि एक तो डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि चौथ माता का मंदिर कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और कंजर समाज की कुल देवी किसे माना जाता है, तो चौथ माता को माना जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमें याद रखना है कि करवा चौथ पर चौथ माता का क्या होता है, व्रत रखा जाता है। अब हम बात करेंगे जयपुर संभाग की कुल देवियां। किसकी बात करेंगे, जयपुर संभाग की कुल देवियां। तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग के अंदर जो जिले आते हैं वो आते हैं 7 जिले। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं भाई, एक तो आता है जयपुर, क्या आता है, जयपुर। और एक जयपुर के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, जयपुर ग्रामीण, क्या कहलाता है, जयपुर ग्रामीण। उसके बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं दूदू, कौन सा, दूदू। फिर कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। फिर खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा। एक आता है अलवर, कौन सा आता है, अलवर। और एक आता है दौसा, कौन सा आता है, दौसा। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं, ठीक है।
देखो संभागों के अनुसार लोक देवियां पढ़ने से बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, भरतपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, टीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी। और अपन ने करौली जिले की कौन सी माता पढ़ी? केला देवी। फिर सवाई माधोपुर के अंदर अपन ने कौन सी माता पढ़ी? चौथ माता। उसी तरह हम बात किसकी कर रहे हैं? जयपुर संभाग की लोक देवियां। तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको आसानी से लोक देवियां जो हैं वो याद हो जाएंगी। तो जयपुर संभाग की लोक देवियां, ठीक है। तो जयपुर संभाग के अंदर मैंने कहा कि कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं, ठीक है। अब 7 जिले मैंने आपके सामने पॉइंट आउट कर दिए, है ना। आप गिन भी सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जयपुर संभाग के अंतर्गत हम लोग कितनी लोक देवियों का अध्ययन करने वाले हैं? कुल 12 लोक देवियों का अध्ययन जो है हम जयपुर संभाग के अंतर्गत करने वाले हैं। तो यदि हम बात करें कोटपुतली बहरोड़, तो कोटपुतली बहरोड़ में हम जिस माता का अध्ययन करेंगे वो है जिलानी माता। कौन सी माता? जिलानी माता का अध्ययन जो है हम कोटपुतली बहरोड़ के अंदर करेंगे। फिर खैरतल तिजारा में हम किसी भी माता का अध्ययन नहीं करेंगे। अलवर के अंदर हम बात करेंगे एक तो नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। हम अलवर जिले के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? नारायणी माता का अध्ययन करेंगे। फिर हम अलवर जिले में एक माता का अध्ययन और करेंगे, वो है धोलागढ़ माता। कौन सी माता? धोलागढ़ माता, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कोटपुतली बहरोड़ में हम किसका अध्ययन करेंगे? जिलानी माता। फिर अलवर के अंदर हम अध्ययन करेंगे नारायणी माता और धोलागढ़ माता। यदि हम जयपुर ग्रामीण की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जयपुर ग्रामीण के अंदर हम बात करेंगे शीतला माता। इसकी बात करेंगे शीतला माता, ठीक है। शील की डूंगरी चाकसू में इनका मंदिर है। उसके बाद हम बात करेंगे शीतला माता के बाद ज्वाला माता। इसकी बात करेंगे ज्वाला माता। फिर हम बात करेंगे जोबनेर माता। इसकी बात करेंगे जोबनेर माता। फिर हम बात करेंगे शाखंबरी माता। इसकी शाखंबरी माता। फिर हम बात करेंगे नकटी माता। कौन सी? नकटी माता। फिर हम बात करेंगे खलकणी माता। तो इन माताओं का अध्ययन हम किस में करेंगे? जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत करेंगे। जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में हम बात करेंगे शिला माता। इसकी बात करेंगे शिला माता और छींक माता। कौन सी माता? छींक माता। दौसा के अंदर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हर्षद माता। किसकी बात करेंगे? दौसा के अंदर हर्षद माता, ठीक है। दूदू के अंदर हम किसी माता का अध्ययन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने 12 माताएं जो हैं ये कहाँ की हैं? जयपुर संभाग की हैं। कहाँ की हैं? जयपुर संभाग की। हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? जयपुर की बात करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ते हैं शिला माता और छींक माता। अब किस तरह के प्रश्न इनमें से बन सकते हैं उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे शिला माता की। किसकी बात करेंगे? शिला माता। मैं बड़ा ही आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि पूरा टॉपिक आपका एक ही बार में जो है कवर हो जाए और उसमें से कुछ भी फैक्ट जो है वो नहीं छूटे। ताकि भाई कोई किसी भी चीज को पढ़ना है एक बार ही पढ़िए और मन लगाकर पढ़िए और ढंग से पढ़िए। और ट्रिक्स से ज्यादा सबसे बढ़िया देखिए, इस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि बताइए इस माता का मंदिर कहाँ पर है, किस जगह है।
तो अगर हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो हमको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी, तब आपको आसानी से हर बात जो है वो याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिला माता की। तो शिला माता की यदि हम बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है? जलेब चौक, जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जयपुर में जो है इनका मंदिर है। यानी कि इनका मंदिर कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में इनका मंदिर है, जयपुर के अंदर। अब इनका मंदिर किसने बनवाया? तो 1599 ईस्वी में मानसिंह प्रथम द्वारा, किसके द्वारा? मानसिंह प्रथम द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि शिला माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो मानसिंह प्रथम द्वारा इनका मंदिर बनवाया गया। आजकल क्या है, पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा डीप हो गया है ना, तो हमको हर फैक्ट याद करना है, हम शॉर्टकट तरीका नहीं अपना सकते। इसलिए मैं यहाँ पर जो है हर चीज़ को लिखने की कोशिश करूँगा ताकि कोई भी चीज़ जो है वो नहीं छूटे। ठीक है। फिर अगर हमसे पूछा जाए कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो जीर्णोद्धार किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने इनका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था। फिर संगे मरमर का, संगे मरमर का कलात्मक कार्य, ये किसने करवाया था? तो संगे मरमर का कलात्मक कार्य जो है ये करवाया था सवाई मानसिंह द्वितीय ने। सवाई मानसिंह द्वितीय ने। तो पहले तो अपन लोगों ने ये देख लिया कि भाई मंदिर कहाँ पर है। मंदिर आमेर दुर्ग के जलेब चौक के अंदर जयपुर में इनका मंदिर है। इनका मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? 1599 ईस्वी में मानसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया। फिर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। इस मंदिर में संगे मरमर का कलात्मक कार्य किसने करवाया? तो सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया। एक प्रश्न परीक्षा के अंदर ज्यादातर पूछ लिया जाता है और वो प्रश्न ये है कि शिला माता की मूर्ति मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आए थे? तो बंगाल के राजा केदार को पराजित कर, बंगाल के राजा केदार को पराजित कर मानसिंह प्रथम यह मूर्ति बंगाल से लाए थे। यह मूर्ति बंगाल से लाए थे। काले रंग की है ये मूर्ति, बंगाल से लाए थे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि शिला माता की मूर्ति को मानसिंह कहाँ से लेकर आए थे? तो बंगाल के राजा केदार को पराजित कर वहां से लेकर आए थे। और ये मूर्ति जो है महिषासुर मर्दनी के रूप में स्थापित है। यानी कि महिषासुर राक्षस का वध करते, यानी कि महिषासुर मर्दनी के रूप में यह मूर्ति स्थापित है, के रूप में यह मूर्ति स्थापित है। अब जो लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जयपुर के कछवाहा वंश की, यह जयपुर के कछवाहा वंश की ईष्ट देवी हैं। जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है? ईष्ट देवी हैं। कुल देवी वो होती हैं जो कुल को बढ़ाती हैं। ईष्ट देवी या आराध्य देवी वो होती हैं जिनकी पूजा एक तरीके से रोज की जाती है ना। और यानी कि हर त्योहार पर ज्यादातर इनकी पूजा की जाती है।
कुल देवी कुल को बढ़ाने वाली होती हैं। तो यह जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है, ईष्ट देवी कह सकते हैं या आराध्य देवी अपन कह सकते हैं। और चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रे जो हैं वो मुख्यतः अपन कब मनाते हैं, वैसे तो देखा जाए तो साल के अंदर 4 नवरात्रे आते हैं, लेकिन चैत्र व आश्विन के जो नवरात्रे हैं, तो चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला भरता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला भरता है। और हम मुख्य रूप से जो है यही नवरात्रे मनाते हैं। तो दोनों नवरात्रों के अंदर इनका मेला भरता है, चैत्र और आश्विन। तो चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में जो है इनका मेला भरता है। लेकिन केला देवी का आपको ध्यान रखना है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरने वाला जो मेला है वो लक्खी मेला कहलाता है। ठीक है। और इनके मंदिर में, इनके मंदिर में जल व मदिरा, जल व मदिरा दोनों ही चरणामृत के रूप में, दोनों ही चरणामृत के रूप में भक्तों को, भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार, भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार दिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंतर्गत जो है पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई एक तो शिला माता का मंदिर कहाँ पर है। तो हर माता का स्थान तो हमें पता ही होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के अंदर ऐसे प्रश्न जो हैं वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो शिला माता का मंदिर कहाँ पर है, जलेब चौक, आमेर दुर्ग, जयपुर में इनका मंदिर है। इनके मंदिर का जो निर्माण है वो मानसिंह प्रथम ने करवाया। ये प्रश्न जो है पूछा गया है ना। लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि जीर्णोद्धार जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। और संगमरमर का जो कलात्मक कार्य है वो सवाई मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आ, शिला माता की मूर्ति को मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आए थे। तो बंगाल के राजा केदार को पराजित कर कर बंगाल से लेकर आए थे। और महिषासुर मर्दनी के रूप में इनकी क्या की गई है, मूर्ति को स्थापित किया गया है। तो राजा केदार का नाम अपन को याद रखना है। किस रूप में स्थापित है, महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित है। संगमरमर का कलात्मक कार्य सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया। जीर्णोद्धार मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है, ईष्ट देवी हैं। क्या है, इनकी कुल देवी जो है वो तो जमुआय माता कहलाती हैं, और ईष्ट देवी जो है वो शिला माता हैं। चैत्र व आश्विन दोनों नवरात्रों के अंदर इनका मेला भरता है। और एक ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस माता के मंदिर में जल और मदिरा दोनों ही भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार चरणामृत के रूप में दिया जाता है। तो अपन को ध्यान रखना है शिला माता के मंदिर में। किसके मंदिर में, शिला माता के मंदिर में चरणामृत के रूप में दिया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खास तौर से ये 4 प्रश्न जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो शिला माता आपको समझ में आया होगा इनके बारे में। फटाफट से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न किसका है, छींक माता। किसका है, छींक माता। हालांकि इनका प्रश्न बस ये बन सकता है आपसे कि छींक माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है। तो हमको ध्यान रखना है जयपुर में गोपालपुरा के रास्ते पर, जयपुर में गोपालपुरा के रास्ते पर इनका मंदिर स्थित है। रास्ते पर इनका मंदिर स्थित है।
और माघ शुक्ल सप्तमी को, माघ शुक्ल सप्तमी को माता का मेला भरता है, माता का मेला भरता है। तो ये दो बातें जो हैं अपन को छीक माता के बारे में याद रखनी है कि छीक माता का मंदिर कहाँ पर है, यहीं पर ही है। और जयपुर में गोपाल जी के रास्ते पर जो है इन माता का जो है मंदिर स्थित है। यहाँ पर मैं यहाँ पर गोपाल जी लिख देता हूँ। गोपाल जी के रास्ते पर जो है इनका मंदिर जो है वो स्थित है। और माघ शुक्ल सप्तमी को जो है इनका, यानी कि माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है इनका मेला भरता है। तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि छीक माता का मंदिर किस जिले में है। तो अपन को ध्यान रखना है कि छीक माता का मंदिर जो है वो जयपुर जिले में है। और कभी कभार जो है मेले को मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है। वैसे तो हर माता का जो मेला है चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में ही भरता है, लेकिन यहाँ पर अपन को थोड़ा ध्यान रखना है कि इनका मेला जो है वो माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। तो इस तरह के प्रश्न भी हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जयपुर ग्रामीण की, इसकी बात करेंगे जयपुर ग्रामीण। तो जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले हम जिस माता का अध्ययन करेंगे वो है शीतला माता, शीतला माता। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, शील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, शील की डोंगरी, शील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर में जो है शीतला माता का क्या है, मंदिर है। तो शील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर में इसका मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है। और निर्माण किसने करवाया, निर्माण की यदि हम बात करें तो शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया। किसने करवाया, माधो सिंह प्रथम ने शीतला माता के मंदिर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। फिर जीर्णोद्धार किसने करवाया, तो जीर्णोद्धार की यदि हम बात करें तो इनके माता के मंदिर का जीर्णोद्धार माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। किसने करवाया, माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। तो शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, शील की डोंगरी, चाकसू, जयपुर ग्रामीण। सॉरी, वो आदत थोड़ी सी जयपुर लिखने की पड़ी हुई क्योंकि इसको मैं ठीक कर देता हूँ, जयपुर ग्रामीण, क्योंकि अब ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आ गया है। तो जयपुर ग्रामीण, निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया, जीर्णोद्धार जो है वो माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। अब देखिए आगे, ये चीज तो आपको पता लग गई। होली के 8 दिन बाद, होली के 8 दिन बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, शीतला अष्टमी, जिसे क्या कहा जाता है, शीतला अष्टमी को माता की पूजा पाषाण यानी कि पत्थर, पाषाण के टुकड़ों के रूप में की जाती है। यानी कि होली के 8 दिन बाद जो है, जो कृष्ण चैत्र कृष्ण अष्टमी आती है जिसे हम शीतला अष्टमी मानते हैं, तो उस दिन जो माता की पूजा है वो इस मंदिर में पाषाण के टुकड़ों के रूप में की जाती है। यानी कि पाषाण के टुकड़ों को माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। पाषाण के टुकड़ों को जो है माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाषाण के टुकड़ों को माता के
प्रतीक के रूप में, माता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। और अपन को ये याद रखना है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी जो होती है, जिसे अपन शीतला अष्टमी कहते हैं, तो चाकसू में इस दिन गधों के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। गधों के विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है। तो अपन को ध्यान रखना है कि गधों का मेला कहाँ पर लगता है, चाकसू में चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी पर जो है गधों के विशाल मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और इनका यह मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनका यह मेला, इनका यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से, कौन से मेले के नाम से, क्योंकि इस दिन जो ग्रामीण लोग हैं वो बैलगाड़ियों में बैठकर जो है इस मेले के अंतर्गत अंदर आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग बाग आते हैं। तो इनका ये मेला जो है बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ भी है कि किस माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। और लक्खी मेला जो है वो केला देवी का मैंने आप लोगों को बता ही दिया। तो ये जो प्रश्न है बैलगाड़ी मेला, कौन सी माता का मेला जो है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है, तो शीतला माता। और गधों के विशाल मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, चाकसू में किया जाता है शीतला अष्टमी के दिन, है ना। शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि होली के 8 दिन बाद जो है चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी कि शीतला अष्टमी मनाई जाती है ना। फिर अपन को ध्यान रखना है शीतला अष्टमी के दिन, शीतला अष्टमी के दिन लोग बासियोड़ा खाते हैं, बासियोड़ा खाते हैं। बासोड़े का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन शीतला अष्टमी होती है उससे एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और उसी भोजन का माता को भोग लगाया जाता है और उस दिन वही ठंडा भोजन जो है खाया जाता है। यानी कि एक दिन पहले बना हुआ भोजन माता को भोग लगाया जाता है और उसी भोजन को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो उस भोजन को क्या कहा जाता है, बासियोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बासियोड़ा कहा जाता है। तो अपन को ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सी माता का मेला जाना जाता है, बासियोड़िया जो है बासियोड़िया का जो भोग है वो कौन सी माता को लगाया जाता है, गधों के विशाल मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, शीतला अष्टमी कब आती है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, शील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण, शील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण। निर्माण किसने करवाया, माधो सिंह प्रथम ने। जीर्णोद्धार माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चल रहे हैं। आगे देखिए, शीतला माता का पुजारी, शीतला माता का पुजारी कुम्हार होता है। कहते हैं कि जब माता के ऊपर किसी ने गर्म पानी फेंक दिया था तो इन ये जल गई थी, तो उसके ऊपर कुम्हार ने जो है मिट्टी लगाई थी उनको ठंडक प्रदान करने के लिए। तो शीतला माता का जो पुजारी है वो कौन होता है, कुम्हार होता है। शीतला माता का पुजारी कौन होता है, कुम्हार होता है। शीतला माता की सवारी गधा है, क्योंकि आपने देखा होगा कुम्हार लोग जो होते हैं वो मिट्टी जो है गधों पर ही लेकर आते हैं। तो शीतला माता की सवारी जो है वो क्या है, शीतला माता की सवारी जो है
गधा है। तो 2 प्रश्न और बन गए कि शीतला माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है। तो पुजारी जो है वो कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता की सवारी क्या किसे माना जाता है। तो शीतला माता की सवारी क्या है, गधा है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि शीतला माता की जो पूजा है वो पाषाण के टुकड़ों के रूप में की जाती है। तो अपन एक तरीके से यही कह सकते हैं कि शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है, खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो किस माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो शीतला माता। किस माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, तो शीतला माता। ये भी अपन को ध्यान रखना है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह जलता हुआ दीपक है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह जो है वो किसे माना जाता है, जलता हुआ दीपक। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह जलता हुआ दीपक है। जहां पर शीतला माता का मंदिर नहीं होता, जहां शीतला माता का मंदिर नहीं होता, जहां शीतला माता का मंदिर नहीं होता, वहां खेजड़ी वृक्ष की, किसकी, ये भी ध्यान रखना है, वहां खेजड़ी वृक्ष की शीतला माता के रूप में, शीतला माता के रूप में पूजा की जाती है। शीतला माता के रूप में पूजा की जाती है। तो जहां पर शीतला माता का मंदिर नहीं होता वहां पर किस वृक्ष को शीतला माता मानकर पूजा जाता है। देखिए आजकल पेपर का स्टैंडर्ड बहुत टफ हो गया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने बनकर आ सकते हैं, इसलिए हम शॉर्टकट मेथड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं हर फैक्ट को आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इनको जरूर नोट डाउन करिएगा। अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी तो आ सकता है कि किस वृक्ष की पूजा शीतला माता के रूप में की जाती है। तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो शीतला माता के रूप में की जाती है। किस माता का प्रतीक चिन्ह जलता हुआ दीपक है। तो शीतला माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, जलता हुआ दीपक है। शीतला माता की सवारी क्या है, गदा है। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है, कुम्हार होता है। बासियोड़े का जो भोग है वो कौन सी माता को लगाया जाता है, शीतला माता को लगाया जाता है। किस माता का मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है, शीतला माता का मेला। गधों का मेला कहाँ पर लगता है, चाकसू जयपुर में लगता है। ठीक है ना। किस माता की खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता की खंडित मूर्ति के रूप में क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब जो अधिकतर इनके बारे में पूछा जाता है वो क्या है, शीतला माता को, शीतला माता को संरक्षिका, शीतला माता को संरक्षिका, चेचक की देवी, यानी कि चेचक से रक्षा करती है ये, चेचक की देवी, मात्र रक्षिका, मात्र रक्षिका, महामाया के रूप में भी, यानी कि शिशु की रक्षा करने वाली देवी, शिशु की रक्षा माँ करती है तो इन्हें मात्र रक्षिका भी माना जाता है। चेचक से रक्षा करती हैं तो, और रक्षा करने वाली देवी के रूप में इन्हें संरक्षिका भी कहा जाता है। तो शीतला माता को संरक्षिका, चेचक की देवी, मात्र रक्षिका, महामाया के रूप में, महामाया के रूप में पूजा जाता है, महामाया के रूप में पूजा जाता है। और ये भी नोट करिएगा, इन्हें उत्तर भारत में, इन्हें उत्तर भारत में महामाई,
इन्हें उत्तर भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा, माई अनामा, और राजस्थान में सैंडल माता के रूप में पूजा जाता है। सैंडल माता के रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर संरक्षिका, चेचक की देवी, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि चेचक की देवी किसको कहा जाता है? शीतला माता को कहा जाता है। मातृ रक्षिका, ये एक बार ये पूछा गया है कि किस देवी को महामाया कहा जाता है? शीतला माता, या बच्चों की रक्षा करने वाली देवी को क्या कहा जाता है? महामाया कहा जाता है। उत्तर भारत में इन्हें महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा, और राजस्थान के अंदर एक चीज अपन को नोट करनी है कि सैंडल माता किस देवी को कहा जाता है? तो शीतला माता को सैंडल माता भी कहा जाता है। बाकी चेचक की देवी, महामाया, सैंडल माता, ये इंपॉर्टेंट है। और शीतला माता के रूप में किस वृक्ष की पूजा की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। जलता हुआ दीपक किसका प्रतीक है? तो शीतला माता की सवारी क्या है? गधा है। और पुजारी जो है वो कौन सी जाति? कुम्हार। बास्योडे का भोग किसको लगता है? शीतला माता। बैलगाड़ी का मेला किसका कहलाता है? शीतला माता। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? चाकसू, जयपुर में। और शीतला अष्टमी कब आती है? होली के 8 दिन बाद, जिसे अपन क्या कहते हैं? कृष्ण शीतला अष्टमी का, जिसे अपन कहते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या आती है? शीतला अष्टमी। और शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? माधो सिंह द्वितीय ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और आपको इसकी पीडीएफ जो है वो सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आप वहां से इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो शीतला माता के बाद हम जो नेक्स्ट माता पढ़ेंगे उनका नाम क्या है? ज्वाला माता। क्या है? ज्वाला माता, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। ज्वाला माता, जोबनेर, जयपुर ग्रामीण। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ज्वाला माता की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, उनका जो जानु भाग है यानी कि जो घुटना है वो जोबनेर पर्वत पर आकर गिरा, और वहीं पर जो है उसे माता के प्रतीक के रूप में क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो एक तरीके से अपन को ध्यान रखना है मुख्यतः कि भाई ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है, और ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर, जयपुर ग्रामीण में है। और यहाँ पर जो है माता के प्रतीक के रूप में किसकी पूजा की जाती है? जानु भाग की। कि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, उनका जानु भाग जो है वो जोबनेर पर्वत पर आकर गिरा, जिसे माता का प्रतीक मानकर क्या किया जाता है? पूजा जाता है। अब ज्वाला माता को जालपा माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जालपा माता। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यह जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की, इसकी खंगारोत शासकों की कुल देवी हैं। तो ज्वाला माता किसकी कुल देवी हैं? जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की क्या है? कुल देवी हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो अपन को ध्यान रखना है कि ज्वाला माता जो है वो किसकी कुल देवी है? जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की क्या है? कुल देवी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, जमुवाय माता। नेक्स्ट कौन सा है? जमुवाय माता। जमुवाय माता। जमुवाय माता का मंदिर कहाँ पर है? जमवा रामगढ़। जमवा रामगढ़, जयपुर ग्रामीण। जमवा रामगढ़, जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जमवा रामगढ़, जयपुर ग्रामीण। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन को ध्यान रखनी है कि इनके मंदिर का जो निर्माण है वो कहा जाता है कि कछवाहा वंश के संस्थापक दुल्हा राय, जिसे अपन तेजकरण भी कहते हैं, दुल्हा राय ने करवाया। किसने करवाया? दुल्हा राय ने करवाया। और यह जयपुर के यह जयपुर के कछवाहा वंश की जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी हैं। जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है? कुल देवी हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ईष्ट देवी मैंने आपको बताया था कि जयपुर के कछवाहा वंश की जो ईष्ट देवी हैं वो कौन है? ईष्ट देवी हैं शिला माता। कौन है? शिला माता। कुल देवी कौन है? जमुवाय माता। ज्वाला माता जो है वो जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की क्या है? कुल देवी है। जमुवाय माता के जो मंदिर का जो गर्भ है उसमें माता की जो मूर्ति है वो गाय के बछड़े के साथ क्या है? स्थापित है। किसके साथ स्थापित है? गाय व बछड़े के साथ क्या है? स्थापित है। और इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। इन्हें अन्नपूर्णा भी कहते हैं। और मूर्ति किसके साथ स्थापित है? मूर्ति गाय व बछड़े के साथ स्थापित है। और यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है, जानू भाग की जो है माता के प्रतीक के रूप में क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो जयपुर के कछवाहा वंश की कुल देवी हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो गया। और इनका मंदिर कहाँ है? भाई मंदिर तो आपको याद रखने ही रखने हैं। मंदिर से तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है कि कौन सी माता का मंदिर कहाँ पर है? कौन सी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो ज्वाला माता का मंदिर कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर। कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर ग्रामीण में है। जमुआई माता का मंदिर जमवा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण में है। शीतला माता का मंदिर शील की डोंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में है। और शिला देवी का मंदिर आमेर के जलेब चौक में जयपुर में है। चीख माता का मंदिर गोपाल जी के रास्ते पर जयपुर में है। केला देवी का मंदिर करौली में है। काली सील नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत पर। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर ध्यान रख लीजिए, जो केला देवी हैं, केला देवी केला देवी करौली के राजवंश की तो कुल देवी हैं और अग्रवालों की आराध्य देवी हैं। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? चौथ माता, ये कंजर समाज की क्या है? कुल देवी हैं। फिर अपन कहाँ पर आ गए थे? जयपुर संभाग के अंदर। वहां पर सबसे पहले हमने जिस माता का अध्ययन किया वो थी शिला देवी। कौन थी? शिला देवी। ये जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है? ईष्ट देवी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था छींक माता। तो छींक माता के बारे में, वो कुल देवी नहीं है। बस अपन को ये याद रखना है कि उनका जो मंदिर है गोपाल जी के रास्ते पर जयपुर में है और माघ शुक्ल सप्तमी को इनका क्या भरता है? मेला। उसके बाद अपन ने बात करी थी शीतला माता। शीतला माता जो है इनका मंदिर कहाँ पर है? शील की डोंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है।
ये भी कुल देवी नहीं है। उसके बाद अपन ने देखा था आगे कि ज्वाला माता, ये जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की क्या है, कुल देवी है। और 7वें नंबर पर अपन ने क्या पढ़ा, जमुवाय माता, ये कछवाहा वंश की क्या है, कुल देवी है। तो फटाफट फटाफट से आपको ऐसे याद करना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको सारे हाथों हाथ बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर कछवाहा वंश की कुल देवी कौन सी हैं, जमुवाय माता। और ज्वाला माता जयपुर के कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की क्या है, कुल देवी है। तो यहाँ तक आप लोगों को हर चीज समझ में आ गई होगी। फटाफट से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ तक। और वैसे तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है अवेलेबल हो जाएगी। तो लेकिन फिर भी आप फटाफट से अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है शाकंभरी माता। कौन सी, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है, सांभर, कहाँ पर है, सांभर। और सांभर जयपुर ग्रामीण, सांभर जयपुर ग्रामीण। इन्हें सांभर के चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। किसकी कुल देवी, सांभर के चौहानों की कुल देवी। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि इन्हें चौहानों की कुल देवी, चौहानों की कुल देवी कहा जाता है। और कभी कभार ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है कि सांभर के चौहानों की कुल देवी कौन है, क्योंकि नाडोल के चौहानों की कुल देवी अलग है और सांभर के चौहानों की कुल देवी अलग है। तो अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आए तो ऑप्शन पे अपन को जाना पड़ेगा। तो मुख्यतः चौहानों की कुल देवी में जो नाम आता है वो किसका आता है, शाकंभरी माता का आता है। किसका आता है, शाकंभरी माता का। तो चौहानों की कुल देवी हैं। और इन्हें ही देवयानी, इन्हें ही देवयानी व तीर्थों की नानी, देवयानी व तीर्थों की नानी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, देवयानी व तीर्थों की नानी जो है इनको कहा जाता है। और भादवा सुदी अष्टमी को क्या भरता है, मेला। मेला कब भरता है, भादवा सुदी अष्टमी, यानी कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भादवा सुदी अष्टमी को किसका मेला भरता है, शाकंभरी माता का। और माघ शुक्ल सप्तमी को किसका मेला भरता है, माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है छींक माता का। तो ध्यान रखना, वैसे तो चैत्र और आश्विन में ही आते हैं, लेकिन जैसे अब छींक माता का मेला जो है वो माघ माह में आ गया और शाकंभरी माता का जो मेला है वो भादव में आ गया। तो अपन को थोड़ा सा ये डिफरेंट अगर कुछ आ रहा है तो अपन को ये याद रखना है। तो भादवा सुदी अष्टमी को किसका मेला भरता है, शाकंभरी माता का मेला भरता है। सांबर के चौहानों की क्या कहलाती हैं, कुल देवी। शाकंभरी का अर्थ होता है शाक से जनता का भरण पोषण करने वाली। तो अधिकतर एग्जाम में डायरेक्ट ही आया ये कि भाई या तो पूछेंगे चौहानों की कुल देवी, तो ये एक क्वेश्चन है। तीर्थों की नानी और देवयानी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। फिर शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ पर है, सांभर जयपुर ग्रामीण। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है, सांभर। ऐसे अपन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शाकंभरी माता के बाद आता है नकटी माता। इसका आता है नकटी माता। तो नकटी माता का मंदिर कहाँ पर है, जय भवानीपुरा। कहाँ पर है, जय भवानीपुरा गांव है, जय भवानीपुरा गांव, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण। और इनके मंदिर की खास बात क्या है कि इनका जो मंदिर है वो है गुर्जर प्रतिहार कालीन प्राचीन मंदिर है, गुर्जर प्रतिहार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन
प्राचीन मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि भाई ये जो माता थी वो चोरों की या डकैतों की गतिविधियों से जो है वो गांव वालों को क्या किया करती थी, सचेत किया करती थी। लेकिन उन डकैतों ने, चोरों ने क्या किया, माता की मूर्ति को नाक के पास से क्या कर दिया, खंडित कर दिया। तो तब से ये क्या कहलाने लगी, नकटी माता कहलाने लगी। क्या कहलाने लगी, नकटी माता कहलाने लगी। और एक हॉलैंड के निवासी ने इनके मंदिर को क्या किया है, सुविधा संपन्न बनाया है। तो नकटी माता के बारे में अपन को ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है वो जय भवानीपुरा गांव के अंदर जयपुर ग्रामीण में है। जय भवानीपुरा गांव, जयपुर ग्रामीण। और खास बात क्या है, गुर्जर प्रतिहार कालीन जो है एक प्राचीन मंदिर है। और चोरों ने, डकैतों ने माता की मूर्ति को क्या कर दिया, नाक के पास से खंडित कर दिया। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, नकटी माता पड़ गया। क्या पड़ गया, नकटी माता पड़ गया। अब नकटी माता के बाद अपन देखिए खलकणी माता। कौन सी माता, खलकणी माता। इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है, लूणियावास। कहाँ पर है, लूणियावास, जयपुर ग्रामीण। इनका मंदिर कहाँ पर है, लूणियावास, जयपुर ग्रामीण। तो मुख्यतः तो अगर आप चाहें तो बस इनका प्लेस ही याद कर लें कि खलकणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, लूणियावास, जयपुर ग्रामीण के अंदर है। और अपन एक चीज और ध्यान रखें, यहाँ भी गधों का मेला लगता है। यहाँ पर भी गधों का मेला लगता है। भाई शीतला माता के तो लगता ही है, यहाँ पर भी गधों का मेला लगता है। तो एक तो शीतला माता के गधों का मेला लगता है, और एक खलकणी माता जो है लूणियावास, जयपुर ग्रामीण में, इनके यहाँ पर भी क्या है, गधों का मेला लगता है। तो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। कोटपुतली भैरोड। तो जयपुर की लोक देवियां अपन ने पढ़ ली। जयपुर में अपन ने कौन कौन सी लोक देवियां पढ़ी, एक तो शिला देवी, और एक अपन ने पढ़ी छींक माता। कौन सी पढ़ी, छींक माता। तो ये दो लोक देवियां अपन ने जयपुर जिले के अंतर्गत पढ़ी। फिर जयपुर ग्रामीण की यदि हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण में सबसे पहले हमने कौन सी माता पढ़ी, शीतला माता। शीतला माता के बाद ज्वाला माता, ज्वाला माता के बाद जमुवाय माता, जमुवाय माता के बाद शाखंबरी माता, शाखंबरी माता के बाद नकटी माता, और नकटी माता के बाद अपन ने कौन सी माता पढ़ी, खलकणी माता। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, कोटपुतली भैरोड। कोटपुतली भैरोड के अंदर कौन सी माता है, जिलानी माता। कौन सी माता, जिलानी माता। इनका मंदिर कहाँ पर है, भैरोड में है। और भैरोड वर्तमान में कहाँ पर आ गया है, कोटपुतली भैरोड जिले में। पहले ये अलवर में था, अब कहाँ पर आ गया है, कोटपुतली भैरोड, कोटपुतली भैरोड। तो अलवर की लोक देवी के रूप में इन्हें, इनकी मान्यता है। लेकिन अब जिला चेंज हो गया है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रश्न आएगा, क्योंकि पहले इन्हें अलवर की लोक देवी के रूप में जो है अधिकतर इनका प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि अलवर की लोक देवी के रूप में किस माता को, किस माता की मान्यता है। तो प्रश्न का उत्तर जाता था जिलानी माता। लेकिन अब ये कोटपुतली भैरोड जिले के अंतर्गत आ गई है, तो अब मेरे को नहीं लगता कि ये प्रश्न आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है कि अलवर की लोक देवी के रूप में किस माता की मान्यता है। तो वह प्रश्न का आंसर होता था जिलानी माता। लेकिन अब जिला जो है वो बदल गया है, भैरोड जो है वो कोटपुतली भैरोड के अंतर्गत आ गया है। तो एक तो अपन को इनके बारे में ध्यान रखना है कि यह गुर्जर जाति की थी। किस जाति की थी, यह गुर्जर जाति की थी। और इन्होंने धर्मांतरण रोकने में, इन्होंने धर्मांतरण
यानी कि धर्म परिवर्तन को रोकने में क्या की, सहायता की। इन्होंने धर्मांतरण रोकने में सहायता की। इन्होंने धर्मांतरण रोकने में सहायता की। इसलिए इन्हें लोक देवी के रूप में, इसलिए इन्हें लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए इन्हें लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। तो जिलानी माता गुर्जर जाति की थी और इन्होंने धर्मांतरण को रोकने में सहायता की थी, इसलिए इन्हें लोक देवी के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है। अब देखिए, अब हम अलवर की बात करेंगे तो अलवर के अंदर है नारायणी माता। कौन सी माता, नारायणी माता। इंपॉर्टेंट है नारायणी माता, इनका प्रश्न कई परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा जा चुका है। तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो अपन को ध्यान रखना है कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है। इनका मंदिर है बरवा डूंगरी। इनका मंदिर कहाँ पर है, बरवा डूंगरी अलवर। इनका मंदिर कहाँ पर है, बरवा डूंगरी। अब ये बरवा डूंगरी जो है ये किस तहसील में है, राजगढ़ तहसील में है। ये गांव है राजगढ़ तहसील। तो बरवा डूंगरी अलवर में जो है इनका मंदिर है, किसका, नारायणी माता का। किसका मंदिर है, नारायणी माता का मंदिर बरवा डूंगरी अलवर के अंदर है। और अपन को ध्यान रखना है कि आ, नारायणी माता, नारायणी माता का जो मंदिर है ये प्रतिहार शैली में बना है। किसमें बना है, प्रतिहार शैली में बना है। इनका मूल नाम, इनका मूल नाम जो था वो क्या था, करमेती। इनका मूल नाम क्या था, करमेती था। और इनके पति का नाम क्या था, इनके पति का नाम था गणेश। इनके पति का नाम क्या था, गणेश। एक्चुअल में गणेश की जो है वो सर्प के डसने से मृत्यु हो गई थी। और ये जो करमेती जी थी ये अपने पति गणेश के साथ ही जो है इस स्थान पर क्या हुई, सती हुई। तो इनको नारायणी माता मानकर क्या किया जाता है, लोक देवी के रूप में क्या किया जाता है, पूजा जाता है। तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, बरवा डूंगरी अलवर में है। बरवा डूंगरी कहाँ पर है, राजगढ़ तहसील में। इनका मंदिर जो है प्रतिहार शैली में बना हुआ है। इनका मूल नाम करमेती था और इनके पति का नाम गणेश था। गणेश की सर्प के डसने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सर्प दंश से मृत्यु, सर्प दंश से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो नारायणी माता जो है वो अपने पति के साथ इसी स्थान पर क्या हो गई, सती हो गई। और वहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह नाई जाति की कुल देवी हैं। यह नाई जाति की कुल देवी हैं। यह नाई जाति की कुल देवी हैं। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि नारायणी नाई जाति की कुल देवी कौन सी माता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नाई जाति की जो कुल देवी हैं वो नारायणी माता है। एक यह मीणा जाति की, यह मीणा जाति की आराध्य देवी हैं। मीणा जाति की क्या है, आराध्य देवी हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका पुजारी मीणा जाति का होता है। इनका पुजारी मीणा जाति का होता है। तो मीणा जाति और नाई जाति में इस मंदिर के चढ़ावे को लेकर क्या है, विवाद रहता है। वर्तमान में मीणा जाति और नाई जाति में इस मंदिर के चढ़ावे को लेकर या पूजा को लेकर क्या है, विवाद है।
तो इनका जो पुजारी है वो मीणा जाति का होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और प्रतिवर्ष जो है वैशाख शुक्ल एकादशी इनका मेला कब आता है? मेला वैशाख शुक्ल एकादशी। माघ शुक्ल सप्तमी को किसका मेला आता है? माघ शुक्ल सप्तमी को छीक माता का मेला आता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि भादवा सुदी अष्टमी को किसका मेला आता है? शाकंभरी माता का। वैसे तो चैत्र और आश्विन, लेकिन जो बीच बीच में डिफरेंट आ रहे हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो माघ शुक्ल सप्तमी को किसका आता है? अ, छीक माता का। भादवा सुदी अष्टमी को किसका आता है? शाकंभरी माता का। और वैशाख शुक्ल एकादशी यानी कि 11 को किसका मेला आता है? नारायणी माता का मेला आता है। और इनके मंदिर के ठीक सामने संगमरमर का जो है मार्बल का कुंड बना हुआ है, और उस कुंड के अंदर जो है प्राकृतिक जलधारा जो है वो पीछे की तरफ से आती है। तो वो एक खास बात है कि वो प्राकृतिक जलधारा जो है कहाँ से आ रही है आज तक नहीं पता। तो संगमरमर का कुंड जो है इनके मंदिर के सामने जो है बना हुआ है। तो ये लेकिन लिखने की नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। तो मुख्य रूप से अपन को क्या ध्यान रखना है कि नारायणी माता जो है उनका मंदिर बरवा डोंगरी यानी कि अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में इनका मंदिर है। प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और गुर्जर प्रतिहार शैली में किसका बना हुआ है? नकटी माता का। किसका बना हुआ है? नकटी माता का। इनका मूल नाम क्या था? नारायणी बाई का मूल नाम क्या था? करमिति। और इनके पति का नाम क्या था? गणेश। इनके पति का नाम क्या था? गणेश। और ये किसकी कुल देवी हैं? नाई जाति की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मीणा जाति की आराध्य देवी हैं। इनका पुजारी किस जाति का होता है? मीणा जाति का। तो मीणा जाति और नाई जाति के मध्य में क्या रहता है? विवाद रहता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिलानी माता बहरोड कोटपुतली बहरोड में इनका मंदिर है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, धौलागढ़ माता। कौन सी माता? धौलागढ़ माता। इनका मंदिर है बहतूगला गांव में। बहतूकला गांव अलवर में। ठीक है। तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ, सॉरी, धौलागढ़ माता का मंदिर कहाँ पर है? बहतूकला गांव अलवर में जो है इनका मंदिर है। और धौलागिरी पर्वत पर इनका मंदिर है, इसलिए इन्हें अपन धौलागढ़ माता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? धौलागढ़ माता कहा जाता है। इनका जो मंदिर है लक्खी शाह, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया लक्खी शाह बंजारे ने। लक्खी शाह बंजारे ने इन माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। और अपन को ध्यान रखना है नेक्स्ट, गौड़ ब्राह्मणों की, गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। गौड़ ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी हैं। गौड़ ब्राह्मणों की क्या है? कुल देवी हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वैशाख शुक्ल एकम से, देखो इनका भी जो मेला है वो कब भरता है? वैशाख। और एकादशी को अपन ने पहले ही पढ़ लिया, नारायणी माता का। तो वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक जो है क्या भरता है? मेला भरता है। मेला भरता है। तो वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक जो है किसका मेला भरता है? धौलागढ़ माता का मेला। तो वैशाख शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। और एकादशी तक किसका भरता है? नारायणी माता। एकादशी को किसका भरता है? नारायणी माता का। और गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी, ये इंपॉर्टेंट। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लक्खी शाह बंजारे ने करवाया था।
अब लास्ट लास्ट देखिए कि हर्षद माता, लास्ट कौन सी है? हर्षद माता। उसके बाद अपने दो संभागों की कुल देवियां जो हैं वो अपन समाप्त कर लेंगे। तो नेक्स्ट देखिए हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर है? आभानेरी। आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत ही फेमस है। तो आभानेरी दौसा में किसका मंदिर है? हर्षद माता का मंदिर है। तो इनके मंदिर की जो खास बात है वो क्या है? इन्हें उल्लास की देवी कहते हैं। पहले तो क्या कहते हैं? उल्लास की देवी। तो इनके मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया? राजा चांद ने करवाया। राजा चांद ने निर्माण करवाया इनके मंदिर का। और इन्हें क्या कहा जाता है? उल्लास की देवी। क्या कहा जाता है? उल्लास की देवी कहा जाता है। तो उल्लास की देवी किसे कहा जाता है? हर्षद माता को कहा जाता है। इनका मंदिर कैसा है? प्रतिहार कालीन है। क्या है? प्रतिहार कालीन जो है इनका मंदिर है ना। तो ये अपन को जान रखना है, प्रतिहार कालीन मंदिर है। प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है। और चांद बावड़ी इसी मंदिर के पास है, हर्षद माता के मंदिर के पास, क्योंकि आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत जो है फेमस है। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने दो संभागों की जो है देवियों का जो है अध्ययन किया। अब एक बार मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो फटाफट से बता देता हूँ। हालांकि आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है वो बता देता हूँ फटाफट से। देखिए, जो जिलानी माता है इनका अधिकतर प्रश्न जो परीक्षा के अंदर आता है कि अलवर जिले की लोक देवी के रूप में इसको जिलानी माता को, लेकिन अब इनका मंदिर कहाँ चले गया है? कोटपुतली भैरोड़ में। गुर्जर जाति की थी, धर्मांतरण को रोकने में इन्होंने सहायता की थी। नारायणी माता के अंदर अपन को ध्यान रखना है, नाइयों नाई जाति की कुल देवी। इसकी कुल देवी नाई जाति की कुल देवी। और मीणा जाति की आराध्य देवी। इसकी मीणा जाति की आराध्य देवी। मीणा जाति की आराध्य देवी बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। उसके बाद धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता की अगर अपन बात करेंगे तो धौलागढ़ माता जो है वो किसकी कुल देवी है? गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी। धौलागढ़ माता गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी। गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी। उसके बाद शीतला माता, तो अपन को ये तो कुल देवी है नहीं। ज्वाला माता, ज्वाला माता किसकी कुल देवी है? खंगारोत शासकों की। खंगारोत शासकों की कुल देवी। खंगारोत शासकों की कुल देवी। कछवाहा वंश के खंगारोत शासकों की कुल देवी। कछवाहा वंश की कुल देवी। किसकी? कछवाहा वंश की कुल देवी। उसके बाद अपन को क्या याद रखना है? शाकंभरी माता चौहानों की कुल देवी, खास तौर से सांभर के चौहानों की कुल देवी। सांभर के चौहानों की कुल देवी। फिर नकटी माता, खलकणी माता, शिला माता। शिला माता में अपन को ध्यान रखना है कछवाहा वंश की ईष्ट देवी। कछवाहा वंश की ईष्ट देवी कौन सी हैं? शिला माता। फिर हर्षद माता के बारे में अपन को नहीं, किसी वंश की कुल देवी नहीं है ये। तो ये अपन को जयपुर संभाग में खास तौर से इनके बारे में ध्यान रखना है। और कौन सी माता का मंदिर किस जिले में किस स्थान पर है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। शीतला माता के अंदर अपन को मुख्यतः ध्यान रखना है क्या? मैंने सारे फैक्ट बता दिए शीतला माता के बारे में। वैसे चेचक की देवी, महामाया, मातृ रक्षिका, संरक्षिका, सैंडल माता, माई अनामा, है ना, ये अपन को याद रखना है। शील की डोंगरी चाकसू जयपुर और गधों का मेला लगता है, ये अपन को ध्यान रखना है। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतला अष्टमी को इनका जो है मेला भरता है। बासोड़िया
का भोग लगाते हैं माता को, और उसी दिन अपन ठंडा भोजन भी खाते हैं। ठंडा भोजन बासोड़िया कहलाता है, ठीक है ना। और माधो सिंह प्रथम ने बनवाया, माधो सिंह द्वितीय ने जीर्णोद्धार करवाया। और पुजारी जो है वो कुम्हार होता है, जलता हुआ दीपक इनका प्रतीक है। जहाँ माता का मंदिर नहीं होता वहाँ खेजड़ी वृक्ष को माता मानकर पूजा की जाती है। इनकी सवारी गधा होती है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। नकटी माता, चोरों लुटेरों ने इनको नाक के पास, इनकी मूर्ति को नाक के पास से खंडित कर दिया, जब से ये नकटी माता कहलाने लगी। जय भवानीपुरा गांव में इनका मंदिर है, जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत। और गुर्जर प्रतिहार कालीन है। एक गधों का मेला खलकणी माता के यहाँ लगता है ना, लोनियावास जयपुर ग्रामीण के अंदर। फिर छींक माता, गोपाल जी के रास्ते पर इनका मंदिर है, और माघ शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। हर्षद माता को उल्लास की देवी भी कहते हैं, है ना। तो ये जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखने हैं। मुख्य रूप से कुल देवी, आराध्य देवी के बारे में हमें पता होना चाहिए, और कौन सी माता का मंदिर कहाँ पर है ये हमें पता होना चाहिए। उसी तरह यदि हम बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के अंदर आपको ध्यान रखना है, केला देवी जो है ना, यादव वंश की कुल देवी। इसकी यादव वंश में भी अगर देखा जाए तो यादवों की जादौन शाखा है ना, तो यादव वंश की कुल देवी। और अग्रवालों की आराध्य देवी, अग्रवालों की आराध्य देवी, इन्हें बैलून माता भी कहते हैं हम। और चौथ माता कंजर समाज की कुल देवी, इसकी कंजर समाज की कुल देवी। तो बच्चों बहुत ही डिटेल्ड के अंदर मैंने आपको दो संभागों की जो हैं देवियां पढ़ाई हैं, और मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है कि कौन सी माता आराध्य देवी है, कौन सी माता कुल देवी है, किस माता का मंदिर किस जगह है। बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये दो संभाग की कुल देवियां पढ़ाई हैं। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी क्लासेस कैसे लग रही हैं, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम दो संभागों की कुल देवियाँ और पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये राजस्थान संस्कृति के थोड़े लेंदी चैप्टर्स हैं। लोक देवियों वाला जो चैप्टर है एक तरीके से हम 5 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि मैं डिटेल से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 10 संभाग हैं, तो हर संभाग में अपन हर वीडियो के अंदर अपन 2 संभाग की लोक देवियां जो हैं वो कवर करेंगे, ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको हर चीज जो है वो समझ में आ जाए। उसके बाद में इसमें मैं आपको ये भी बताता जा रहा हूँ कि किस परीक्षा में किस किस तरह के प्रश्न जो हैं आपसे पूछे गए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बने रहिए क्लासेस के साथ। और क्लास में से बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।